नमस्कार बच्चों। वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपसे किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। तो हम कुछ प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका उत्तर होना चाहिए संस्कृत से अभिप्राय परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध और अलंकृत। नंबर 2, संस्कृत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो आप उत्तर देंगे संस्कृत को देवभाषा, देववाणी, गीर्वाण वाणी, गीर्वाणगी आदि नामों से जाना जाता है। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है इसे देवभाषा क्यों कहा जाता है। तो आप लिखेंगे विद्वांसो ही देवा, विद्वानों को देवता कहते हैं, अतएव संस्कृत को क्या कहते हैं, देव भाषा कहा जाता है। प्राकृत से क्या अभिप्राय है। जन साधारण द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। संस्कृत जो भाषा है उसका विकृत रूप प्राकृत भाषा है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। आगे प्रश्न है भारोपीय परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो आप लिखेंगे उत्तर संस्कृत। आगे प्रश्न है वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य के आधार पर जो मैक्स मूलर हैं और एडलवर्ट कुहन ने किस विज्ञान को जन्म दिया था। तो आपका उत्तर होगा तुलनात्मक प्राचीन कथा विज्ञान नामक विज्ञान को उन्होंने जन्म दिया था। आगे प्रश्न है वैदिक वाङ्मय की उन्नति में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं। तो आपने नाम सुना होगा ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय जो हैं उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। दूसरी है आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद का परंपरागत जो नाम है वो क्या है। परंपरागत ढंग से भाष्य किसने किया है, सायण जो हैं उन्होंने किया है। 5 वैदिक संहिताओं, 11 ब्राह्मण ग्रंथों तथा 2 आरण्यकों पर पांडित्यपूर्ण भाष्य उनके द्वारा लिखा गया है। अन्य भाष्यकार कौन कौन हैं, तो उनके नाम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप देंगे वेंकट माधव हैं जिन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो हैं उन्होंने उसे 4 भागों में प्रकाशित किया था। स्वामी दयानंद ने नैरुक्त प्रक्रिया से संस्कृत और हिंदी में ऋग्वेद के 7 कांडों सूक्त संख्या 80 तक का भाष्य प्रकाशित किया था। अकाल मृत्यु के उपरांत पंडित आर्य मुनि जो हैं उन्होंने अवशिष्ट भाग को पूर्ण किया था। आगे आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है इसी संदर्भ में, तो कि और अन्य कौन हैं। तो आप लिखेंगे विश्व बंधु जो हैं उन्होंने ऋग्वेद 4 भाष्यों सहित 8 भागों में प्रकाशित किया है। 7 वलेकर हैं जिन्होंने ऋग्वेद संहिता का भूमिका और परिशिष्टों के साथ सुंदर संस्करण निकाला है। भारतीय भाषाओं में संपूर्ण ऋग्वेद अर्थ सहित प्रकाशित करने वाले कुछ भारतीय विद्वान हैं। उनमें हैं रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने बंगला में, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, इन्होंने मराठी में, जयदेव विद्यालंकार हिंदी में, कोलहट और पटवर्धन ने मराठी में अनुवाद और 8 भागों में किया था। 7 वलेकर जो हैं उन्होंने ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 4 भागों में, दैवत संहिता जो है उसका 3 भागों में देवों के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों का अध्ययन किया है। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ऐत्रेय आलोचन ग्रंथ किसने लिखा। तो आपका उत्तर होगा सत्यव्रत सामश्रमिणी। पूछा जा सकता है आपसे कि ऋग्वेदिक इंडिया ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप उत्तर क्या देंगे, अविनाश चंद्र दास ने। 14वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आगे ऋग्वेदालोचन नामक जो आलोचना ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जो हैं उन्होंने ऋग्वेदालोचन नामक ग्रंथ जो है वह लिखा था। एज ऑफ द ऋग्वेद ये किसने लिखा है, लॉ, NN लॉ ने
इसको लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद का संस्कृत में प्रसिद्ध भाष्य क्या है या किसने लिखा है? तो आपका उत्तर होगा महीधर और उब्बट ने। भारतीयों में वेद विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान सातवलेकर जो हैं उनका पूरा नाम क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। दुर्गादास जो लाहिड़ी हैं उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी महीधर भाष्य सहित और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता 9 भाग का प्रकाशन किया है। मूर्धन्य विद्वान सातवलेकर जो हैं उन्होंने किन किन ग्रंथों का किया है यजुर्वेद का? तो वो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद की बाज सनेई और कान्ड संहिताएं तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक संहिताओं का प्रकाशन किया है। यजुर्वेद के 5 अध्याय का सुबोध भाष्य भी उनके द्वारा लिखा गया है। स्वामी दयानंद जो हैं उन्होंने संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका संस्कृत और हिंदी में भाष्य लिखा है। जयदेव विद्यालंकार जो हैं उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का हिंदी भाष्य लिखा है। श्रीधर पाठक जो हैं उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का मराठी में अनुवाद किया है। सत्यव्रत साम श्रमी ने शुक्ल यजुर्वेद का बंगला में अनुवाद किया है। ज्वाला प्रसाद मिश्र जो हैं उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का हिंदी भाष्य किया है। श्रीराम शर्मा जो हैं उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का हिंदी भाष्य किया है। संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण का हिंदी भाष्य किसने किया है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए गंगा प्रसाद उपाध्याय ने इसे लिखा था और डॉक्टर सत्यप्रकाश जो इलाहाबाद हैं, इलाहाबाद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पारस्कर गृह्य सूत्र के भाष्यकार कौन कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा कर्क, जयराम, गदाधर, हरिहर, विश्वनाथ। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे सामवेद का संपूर्ण भाष्य किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका उत्तर होगा सायण जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है सामवेद के हिंदी भाष्यकारों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे तुलसीराम स्वामी, जयदेव विद्यालंकार, श्रीराम शर्मा और वीरेंद्र शास्त्री। संपूर्ण अथर्ववेद जो है उसका संस्कृत और हिंदी के भाष्यकार कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों? क्षेमकरण त्रिवेदी। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संपूर्ण अथर्ववेद के हिंदी भाष्यकार हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? जयदेव विद्यालंकार। वैदिक एज के लेखक कौन हैं? मजूमदार साहब। ऑन द वेदा के लेखक हैं अरविंद घोष। द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदाज के लेखक हैं गुरुदत्त विद्यार्थी। वैदिक मैथमेटिक्स किसने लिखा है? भारती कृष्ण तीर्थ जगत गुरु जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है। आगे के वीडियो में हम आगे जो इसके अन्य पाश्चात्य विद्वान हैं उनके द्वारा जो लिखा गया है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।